नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। उत्तर प्रदेश की सियासत के लिहाज से सबसे बड़ा प्रदेश है, ऐसे में तैयारियां भी विशेष की जा रही हैं। इसी क्रम में पिछले कई सालों से विपक्ष की भूमिका अदा कर रही सपा ने अभी से अपनी तैयारियों को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसके लिए बेहतर प्लानिंग भी बनाई है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनावों को ध्यान में रखते हुए एक बड़ी रणनीति तैयार करने में जुटे हुए हैं। इस रणनीति के तहत पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारी प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर साइकिल यात्रा निकालेंगे। चुनावी साल अखिलेश ठोकेंगे ताल। साइकिल यात्रा से साधेंगे यूपी। सभी 403 सीटों पर निकालेंगे यात्रा। कार्यकर्ता पदाधिकारियों से करेंगे मुलाकात। जनता तक पहुंचाएगी नीतियां। जनता की समस्याओं को भी सुनेगी सपा। इस यात्रा का उद्देश्य पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक वर्ग को साधना और जनता के बीच समाजवादी पार्टी की नीतियों को पहुंचाना है। साइकिल यात्रा के दौरान सपा नेता और कार्यकर्ता गांव-गांव और कस्बों में जाकर जनता से संवाद करेंगे। वे न केवल समाजवादी पार्टी के विजन और नीतियों के बारे में बताएंगे, बल्कि जनता की समस्याओं को भी सुनेंगे और उनके समाधान के लिए पार्टी का रुख स्पष्ट करेंगे। ये यात्रा पार्टी के जनसंपर्क अभियान का एक अहम हिस्सा होगी, जिससे जनता से सीधा जुड़ाव बढ़ाया जा सके। पार्टी इस साइकिल यात्रा को अखिलेश यादव के नेतृत्व को मजबूत करने और पार्टी को सत्ता तक पहुंचाने के लक्ष्य से देख रही है। समाजवादी पार्टी के नेता अमीक जामई ने बताया कि साइकिल यात्रा के जरिए पीडीए वर्ग को जोड़ना पार्टी की प्राथमिकता है। सपा का मानना है कि यही वर्ग अगले चुनाव में पार्टी की जीत की नींव रखेगा। साइकिल यात्रा के अलावा समाजवादी पार्टी आने वाले दिनों में कई और अभियान भी शुरू कर सकती है, जिससे जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत की जा सके। ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में पार्टी की सक्रियता बढ़ाने और भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ माहौल बनाने की योजना पर काम किया जा रहा है। फिलहाल पार्टी अभियान में जुट चुकी है। तो समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता और खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव एक बार फिर से साइकिल यात्रा निकालने वाले हैं। इस साइकिल यात्रा के माध्यम से अखिलेश यादव 2027 की जो चुनाव की तैयारी है उसको धार देने में बहुत ही ज्यादा काम आएगा, इसलिए वो साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं और धार देने का काम कर रहे हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है और समाजवादी पार्टी के जितने भी विधायक हैं, नेता हैं, उन सभी लोगों का यही कहना है कि इस बार 2027 के चुनाव में बम्पर जीत के साथ सत्ता में एक बार फिर से समाजवादी पार्टी आएगी और जिस भी तरह के कार्य हो रहे हैं पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों को, या फिर यूं कहा जाए कि कई ऐसे लोग हैं, समुदाय मुस्लिम, हिंदू भी किया जाता है, ऐसे में उन सभी लोगों को सम्मान मिलेगा, सभी को अपना हक मिलेगा, अधिकार मिलेगा। ये समाजवादी पार्टी की तरफ से कई ऐसे नेता, विधायक है जिनकी तरफ से ये बयान आए हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी साइकिल जो यात्रा निकाल रही है, अब देखना ये बेहद ही दिलचस्प है कि इस साइकिल यात्रा से कितना कुछ लाभ समाजवादी पार्टी को मिलता है। वहीं इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ विकास पांडे जी जुड़ गए भारतीय जनता पार्टी से, अतुल यादव जी समाजवादी पार्टी से और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं विजय उपाध्याय जी। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों ही मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में। सबसे पहले तो सवाल अतुल यादव जी से लूंगी। अतुल जी, साइकिल यात्रा आप लोग निकाल रहे हैं, इस साइकिल पे किसको किसको बैठाने वाले हैं? देखिए, साइकिल यात्रा अभी आपने देखा होगा, हमारी एक पीडीए यात्रा चल रही थी, तो हम गांव, कस्बों और प्रत्येक जगह पहुंचे और शहरों में कहीं पे भी पूरा कोई अछूता क्षेत्र नहीं रहा, हम हर जगह पहुंचे। तो ये क्या है, समाजवादी पार्टी अपनी नीतियों के साथ, अपने विचारों के साथ और सरकार की विफलताओं को उजागर करने के लिए हम गांव, कस्बों में पहुंच रहे हैं। हमारी समाजवादी पार्टी की ये सतत प्रक्रिया चलती रहती है और विभिन्न समय पर विभिन्न कार्यक्रम जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर हमारे पदाधिकारी गण, कार्यकर्ता गण गांव में, समाज में, ब्लॉक में, जिला स्तर पर हर जगह करते रहते हैं। समाजवादी पार्टी की अभी भविष्य में जो साइकिल यात्रा निकलने जा रही है, जो कि अब तो मतलब धीरे धीरे विधानसभा चुनाव की ओर ही बढ़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की नाकामियों को उजागर करने के लिए, समाजवादी पार्टी की नीतियों को बताने के लिए हम जन जन तक पहुंचते हैं और साइकिल एक सार्थक से हम लोग गांव जाते हैं तो समाज में लोगों को मिलते हैं, चाहे वो पीडीए के लोग हों,
कई बार आपके चैनल पे भी ये बात आई कि ए में अगड़े भी होते हैं, कई बार ये समाजवादी पार्टी ए में अगड़े, तो हमारा ये पहले से ही नारा रहा है, पीडीए में पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदि आबादी अगड़े सभी को हैं, और हमारे द्वारा सभी, क्योंकि हमारी समाजवादी पार्टी का तो एक ही सिद्धांत है, समतामूलक समाज। उसमें सभी वर्गों को, सभी जातियों को हम समान अवसर देते हैं। हमारी पार्टी तो इस साइकिल पे सभी को लेकर बैठाने वाले हैं भाई, सभी जातियों का। अनन्या मिश्रा जी देखिए, अभी आपने देखा होगा, आपको आपका चैनल प्रतिष्ठित चैनल है, देखा लोकसभा चुनाव जो कि अभी जून में 4 जून को 1 साल हो जाएगा, समाजवादी पार्टी ने सभी वर्गों, सभी जातियों को टिकट दिया और हमने बम्पर जीत हासिल करी। हमने किसी को भी अछूता नहीं रखा और हमने सभी का सम्मान किया, सभी जातियों का, सभी वर्गों का, सभी धर्मों का हमने सबका सम्मान किया, और समाजवादी पार्टी को जनता ने भी सम्मान किया और बम्पर जीत दिलाई। इसी प्रकार से हमारी 2027 में बम्पर जीत होगी और हम बम्पर सीटों से सरकार बनाएंगे, और भारतीय जनता पार्टी कहीं वहां पे नजर भी नहीं आएगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी ही है जिसको जनता चुनना चाहती है। जनता भविष्य में समाजवादी पार्टी को देखना चाहती है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को देखना चाहती है, माननीय अखिलेश यादव जी की नीतियों को देखना चाहती है, क्योंकि माननीय योगी जी से जो उत्तर प्रदेश संभाल ही नहीं रहा। अभी आप देखेंगे कि प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ अपराध, इतने अपराध बढ़ रहे हैं, इतना अपराध का ग्राफ बढ़ गया है कि माननीय योगी जी से संभाला नहीं जा रहा। हत्या, दुराचार जैसे मामले अखबारों में छपे पड़े रहते हैं, टीवी समाचारों चैनल में छपे पड़े रहते हैं। हम जनता के बीच में जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की जो विफलताएं हैं इनको उजागर करेंगे और समाजवादी नीतियों को बताएंगे, विकास जी और से जनता जवाब ले में लेती हम हूँ। अपना ठीक है, जो जनता में विकास कार्यों का ठीक है, हम समाजवादी का खाता है वो विकास जी बताएंगे। जवाब दे दीजिए। जनता के कार्य को लेकर आगे बढ़ेंगे और इस साइकिल पर सभी जाति, सभी धर्म के लोग आगे बढ़ेंगे, और जो इतने सारे जो जुर्म हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार में, इन सभी चीजों को खत्म किया जाएगा, क्योंकि देश की जनता जो है, यूपी की जो जनता है वो बेहद ही परेशान हो गई है, इसलिए अब वो समाजवादी पार्टी के साइकिल पर सवार होकर एक बार फिर से यूपी में आने वाली है। जवाब दे दीजिए आप। अनन्या जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अनन्या जी, समाजवादी पार्टी की साइकिल यात्रा राजनीतिक ड्रामा और राजनीतिक नौटंकी के अलावा कुछ मैं बताता हूं कि जरा मेरे समाजवादी पार्टी के साथी से पूछ लीजिए कि वो स्पष्ट करें कि ये यात्रा औरंगजेब प्रेम में निकाल रहे हैं वो, या राणा सांगा के अपमान में निकाल रहे हैं। ये बात बताए समाजवादी पार्टी, क्योंकि आपने देखा होगा जिस तरीके से राजनीतिक रूप से समाजवादी पार्टी के बीच में बेनकाब हुई, उस सोच को लोगों ने करीब से देखा और महसूस किया। उस औरंगजेब प्रेम को जनता के बीच मुक्त करने के लिए समाजवादी पार्टी ने 2021 अगस्त 2021 में एक साइकिल यात्रा प्लान की थी, और 2021 समाजवादी पार्टी की साइकिल यात्रा का परिणाम क्या हुआ? 2022 में उत्तर प्रदेश में 40 साल के बाद कोई सरकार दोबारा रिपीट होकर के आई, और योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा सरकार बनाई। उसके बाद आप देख लीजिए कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की कोई यात्रा हो, अभी समता मूलक समाज की बात कर रहे थे, बड़ा हैरत हुई, मैं बहुत गौर से सुन रहा था उन शब्दों को हमारे सम्मानित साथी को। समता मूलक समाज और सारे जातियों को, सारे वर्गों को समान अवसर देने की बात कर कौन रहा है? वो समाजवादी पार्टी जिसमें केवल पिताजी हटे तो बेटा राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गया, बेटा हटेगा तो उनका बेटा राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाएगा, नहीं तो चाचा हो जाएंगे, नहीं भतीजा हो जाएगा, नहीं कोई परिवार का व्यक्ति निकल करके आके पार्टी की कमान संभालेगा, पार्टी को आगे ले जाएगा। वो व्यक्ति जब इस तरीके की बात करते हैं, समाजवादी पार्टी को लगभग 4 बार मुख्यमंत्री बनाने का अवसर मिला। क्या समाजवादी पार्टी ने इन 4 बार में कभी किसी अन्य जाति वर्ग के लोगों को मुख्यमंत्री बनाने का प्रयास किया क्या? अनन्या जी, इनके समता मूलक समाज और सबको साथ लेने की जो इनकी अवधारणा है वो केवल इसलिए है कि वो सत्ता तक पहुंच जाए, कैसे भी करके लोगों को। तो अच्छी बात है ना कि सबका साथ लेकर चल रहे, तो अच्छी बात है, तो जाहिर सी बात है सत्ता में तो आएंगे ना जो सबका साथ लेकर चलेंगे। बिल्कुल ठीक बात है, केवल सत्ता तक ले जाने के लिए अगर ये अच्छी बात है अनन्या जी, तो आपके लिए हो सकती है, भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण से कतई अच्छी नहीं हो सकती। सत्ता में आने का मतलब ये नहीं है, जब वो सबको साथ में लेकर चल रहे हैं तो वही व्यक्ति तो सत्ता में आएगा। नहीं, ये जवाब तो आप ही दे रहे हैं कि वो सत्ता में सिर्फ आने के लिए, जब वो सबका साथ लेकर चल रहे हैं सत्ता में, तो जाहिर सी बात है वैसा कार्य करेंगे। अगर वो कार्य नहीं करेंगे तो अगले 5 साल बाद फिर उनको जनता आईना दिखा देगी, चाहे वो आपकी पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो। मैं वही कह रहा हूँ आपके कि हर बार यही करते हैं, जब सत्ता से बाहर जाएंगे तो इन्हें दलित भी याद आएगा, तो इन्हें पिछड़ों में याद, तो ये अन्य लोग भी याद आएंगे, के बाद उन्हें याद आते हैं।
लेकिन सत्ता में पहुंचने के बाद ये वही समाजवादी पार्टी है कि जो सत्ता में पहुंचने के बाद 4 बार अवसर मिला। भाई किसी दलित को क्या इन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया किसी दलित को, क्या किसी पिछड़े जाति में भी यादव वर्ग को छोड़ करके, और वो भी एक परिवार के यादव को छोड़ करके, क्या किसी को 4 बार मुख्यमंत्री बनाने का अवसर मिला? क्या कभी बनाया? पूछिए इनसे। नहीं ना। यही तो इनकी नियत में खोट है कि आप सत्ता से बाहर हो गए तो केवल बातें कर रहे हैं। और पीडीए के नाम पर मैं फिर कहता हूं, आपको बड़ा दुख होता है। ये यात्रा अगर समाजवादी पार्टी ने अयोध्या की उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए निकाली होती तो पीडीए समाज से जो पी है उसका नेतार्थ वाकई में निकल करके सामने आता। अगर कन्नौज की उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी ने यात्रा निकाली होती तो निश्चित तौर पर जनता के हृदय में इनके लिए शायद कोई जगह बन भी पाती। लेकिन समाजवादी पार्टी ये यात्रा निकाल रही है, ये डरे हुए हैं, ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के इसका जवाब मैं अतुल जी से ले लेती हूँ, उसके बाद से सीधे मैं लौटूंगी विजय जी के पास। अतुल जी इसका जवाब दे दीजिए। क्या मैंने इसको सुन नहीं पाया, मैंने आवाज नहीं आ पाई थी जी। अतुल जी, इन्होंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ सत्ता में जाने का ये लालच है, इसलिए सभी को लेकर आप लोग चल रहे हैं, सत्ता में पहुंचने के लिए बाहर है इसलिए लालच है ये सत्ता में पहुंचने का। और दूसरा इन्होंने कहा कि ये पीडीए यात्रा उस अयोध्या की बेटी के लिए, उस कन्नौज की बेटी के लिए निकालते तो शायद पी का जो पिछड़ा आप लोगों में है उसका सही मायने में मतलब निकल कर आता सामने। चलिए मैं जवाब अनन्या मिश्रा जी, आपने देखा होगा जो समाजवादी पार्टी है वो जनता के बीच में है, धरातल पर है। भारतीय जनता पार्टी का इस जो जनता के बीच में है ही नहीं, और ना तो उनके योजनाएं जनता के बीच में है, ना तो उनकी नीतियां हैं, ना तो उनके कार्यकर्ता जनता के बीच में है। किस प्रकार से इनके विधायक और धोनी के विधायक के द्वारा किस खुद सरकार को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से चैलेंज कर दिया गया। हरदोई के एक विधायक द्वारा कह दिया कि योगी जी को तो दिल्ली भेज देना चाहिए और केशव मौर्य जी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिए। उन्होंने सगे मंच से, और वहां पर केशव मौर्य जी भी मौजूद थे, उनकी मौजूदगी भी थी। तो केशव मौर्य जी की तो इनके यहाँ तो पार्टी में ही बगावत स्टार्ट हो गई है। समाजवादी पार्टी ये खुद स्वीकार कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी सबको साथ में लेकर चलने के लिए चल रही है। यानी समाजवादी पार्टी को जब भारतीय जनता पार्टी स्वीकार कर रही है तो जनता तो स्वीकार कर ही चुकी है कि समाजवादी वाकई में सबको साथ में लेकर चलने वाले हैं। और हमारा समता मूलक का समाज का नारा ही वही है। हमने अगर इसका भी जवाब दे दीजिए। परिवारवाद आप लोग लेकर चलते हैं, ये भी देखिए विकास जी की तरफ से सवाल खड़े किए गए हैं। मुलायम सिंह के बाद अखिलेश यादव, अखिलेश सिंह के बाद आखिर कौन होगा चेहरा? ये परिवारवाद ही तो चल रहा है। देखिए अनन्या मिश्रा जी, जो उत्तर प्रदेश एक बड़ा सूबा है, वहां पर माता प्रसाद पांडे जी नेता प्रतिपक्ष हैं। क्या वह परिवारवाद का हिस्सा है? समाजवादी पार्टी अगड़ों को भी सम्मान देती है, पिछड़ों को भी सम्मान देती है, किसी भी प्रकार का परिवारवाद नहीं है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो हमारे हैं वो नेताओं के बीच से जब हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी हुई थी वो चुने जाते हैं, लोकसभा के लिए जनता के बीच में गए और भारी से भारी मतों से जीत करके आए हैं और जनता ने उन्हें स्वीकार किया है। उत्तर प्रदेश में उनकी योजनाओं को जनता ने स्वीकार किया। इकाना स्टेडियम, अगर हम लखनऊ की बात करें तो माननीय योगी जी की 8 साल की सरकार पूरी हो चुकी है, लेकिन लखनऊ में ऐसी कोई ईंट लगी हो, चैलेंज करके जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता या नेता बैठे हुए हैं, मैं चैलेंज करना चाहता हूं, कौन सी ईंट लगा दी है? बता दें कि उत्तर प्रदेश में लगा दी हो योगी जी ने लखनऊ में। जो चीजें सड़कें जो अच्छी से अच्छी बनाई गई समाजवादियों की है उत्तर लखनऊ में, हर जगह आपने देखा, आप लखनऊ से डिबेट को संपन्न करा रहे हैं तो लखनऊ की स्थिति को समाजवादियों ने सुधारा। और भारतीय जनता पार्टी जब लखनऊ के आपके चैनल के माध्यम से जो आपकी चौपाल होती है उसमें भी मैं कई बार बात रखता हूँ, जो गांव कस्बों के लखनऊ के आसपास तो कोई व्यवस्था सुधरी नहीं है, तो ये अपनी पार्टी की पहले व्यवस्था सुधार लें। समाजवादी पार्टी की जो साइकिल यात्रा है, जी के पास में जाऊंगी। ठीक है अतुल जी, फिर लौटूंगी आपके पास। सर मैं आपसे तो यही जानना चाहूंगी कि साइकिल यात्रा अखिलेश यादव जी निकाल रहे हैं, ऐसे में साइकिल यात्रा का कितना प्रभाव यूपी की जनता पर पड़ने वाला है? आप एक पत्रकार हैं तो आप अपनी ओपिनियन बताइए। देखिए, साइकिल यात्रा का प्रभाव तो 2027 में पता लगेगा, लेकिन राजनीतिक दल अपने अपने कार्यक्रम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी अभी अपने संगठन के कार्यक्रम में लगी हुई है, वो संगठन तैयार कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी गांव-गांव घूमने के बाद अब साइकिल यात्रा निकाल रही है। तो ये राजनीतिक लड़ाई है दोनों दलों के बीच में और ये एक जबरदस्त राजनीतिक हलचल है। मुझे लगता है कि इसका रिजल्ट जो है निश्चित तौर पे 2027 से पहले तो पता नहीं लगेगा, क्योंकि चुनाव में ही जनता किसके साथ है उसमें पता लगता है। तो हमको इंतजार करना पड़ेगा। दोनों दल अपनी मजबूती से तैयारी कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। लोकतंत्र में पक्ष विपक्ष दोनों को मेहनत करना चाहिए और कर रहे हैं।
तो आपने तो बोल दिया कि ये मेहनत कर रहे हैं और ये राजनीतिक दल है, लेकिन असर यूपी की जनता का रुख क्या बता रहा है, ये सवाल था मेरा। जिस तरह से अब ये तो कोई सर्वे होगा उससे पता लगेगा। देखिए जाहिर सी बात है, आप, लेकिन मैं अपनी निजी राय का कोई महत्व नहीं है। देखिए मेरी बात समझिए, समाजवादी पार्टी काम कर रही है, उनका दावा है, वो उन्होंने बता दिया कि जनता हमारे साथ है, भाजपा कह रही है हमारे साथ है, तो इसका सबूत कैसे मिलेगा? सबूत तो चुनाव में मिलेगा। अभी जो चीजें हैं वो हम लोग क्या अनुमान लगाए? अगर हम कहें कि नहीं सपा को बड़ा अच्छा, भी हमने देखी भी नहीं साइकिल यात्रा इनकी, जहां निकल रही है पब्लिक का रिस्पांस क्या है, तो जब तक खुद से हम लोग देखेंगे नहीं कि रैली जब ये निकलेगी इनकी, तो तब पता लगेगा। अभी तो रैली निकली भी नहीं। ठीक है, मतलब आप उतना नहीं उस बारे में बोल सकते। ठीक है, मैं विकास जी के पास जाऊंगी। विकास जी, जवाब दे दीजिए। जिस तरह से आपको अतुल जी ने तमाम चीजों को गिनाया कि किस तरह से वो परिवारवाद को लेकर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, वो सबका साथ लेकर चल रहे हैं, और आप लोग तो सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं, ये विपक्ष की तरफ से कई बार ये सवाल खड़े किए गए। तो ऐसे में अगर साइकिल यात्रा निकालकर वो सभी वोट बैंक साध रहे हैं, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती भी खड़ी हो रही है। बिल्कुल ठीक कहा अनन्या जी, आपने एक बड़ा अच्छा शब्द इस्तेमाल किया, सब वोट बैंक को साध रहे हैं। समाजवादी पार्टी की यही नीति है, यही नियत है और यही इनके नेतृत्व की मंशा है। ये केवल वोट बैंक समझते हैं। पिछड़ों में मैं फिर कहता हूं आपको कि यादव के अलावा जितने भी पिछड़े हैं वो इनके लिए केवल वोट बैंक है। आप ए में आ जाइए, चाहे आधी आबादी की अभी बात कर रहे हैं, और ए का वास्तविक मायने समाजवादी पार्टी के लिए क्या है, ये किसी से छुपा नहीं है अनन्या जी। ये पूरा देश और प्रदेश जानता है कि इनके लिए ए के वास्तविक मायने क्या हैं। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो ए का मायना स्पष्ट कर देते हैं, लेकिन जैसे जैसे इनका ए इनके लिए घातक साबित होता है, उसकी परिभाषा बदलने लगते हैं। ये वो लोग हैं। आज आप समाजवादी पार्टी से पूछिए, क्या आप गुंडों और माफियाओं के खिलाफ उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो ऐलान बुलंद कर रखा है उसके खिलाफ साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं? क्या कब्जा प्रथा से उस उत्तर प्रदेश को मुक्ति दिलाई है, क्या उसके खिलाफ आप समाजवादी पार्टी साइकिल यात्रा निकाल रही है? ये माफियाओं को और गुंडों के संरक्षण के लिए समाजवादी पार्टी की साइकिल यात्रा है अनन्या जी। और अनन्या जी, जहाँ तक रही बात, अभी माता प्रसाद पांडे जी का जिक्र किया, समाजवादी पार्टी के हमारे पैनल में बैठे साथी हैं, जरा इनसे पूछिए। मैं तो बहुत सीधा और सिंपल सवाल किया था, गोल गोल जलेबी की तरह घुमा गए, मगर शायद आपने भी दोबारा सवाल किया, उसका जवाब नहीं दिया। जरा इनसे पूछ लेते कि 4 बार आपको मुख्यमंत्री बनाने का अवसर मिला, तो केवल परिवार में ही क्यों घूमती रही वो मुख्यमंत्री की कुर्सी? कभी उठा करके माता प्रसाद पांडे को ही दे दिए होते, कभी उठा करके आप नरेश उत्तम पटेल को दे दिए होते, कभी उठा करके पाल साहब जो इनके प्रदेश अध्यक्ष बनाए हैं इन्होंने केवल वोट बैंक को साधने के लिए, उन्हें दे दिए होते। क्या देंगे क्या? और यही स्थिति इनके राष्ट्रीय परिषद की भी है। आप उठा करके देखिए, राष्ट्रीय परिषद में आप इनकी कार्यकारिणी उठा करके देखिए। हमने आपने डिबेट की अनन्या जी आपके चैनल पे, उसमें आप उठा करके देखिए तो 3-4 नाम तो इनके परिवार से ही निकल के आते हैं, और जिसमें सबके सब महासचिव बने बैठे पार्टी के। तो ये पार्टी का, समाजवादी पार्टी का चाल चरित्र चेहरा, परिवार से चालू होकर परिवार से खत्म होने वाली पार्टी का नाम है समाजवादी पार्टी। सत्ता पर पहुंचने के बाद मैं तो कहता हूं, जरा इनसे कहिए, अगर हिम्मत और हैसियत है अखिलेश यादव जी की, तो ऐलानिया कहें कि माता प्रसाद पांडे को हम 2027 में मुख्यमंत्री बनाएंगे। ऐलानिया कहें कि नरेश उत्तम पटेल को हम 2027 में मुख्यमंत्री बनाएंगे। ऐलानिया कहें कि हम पाल समाज से आने वाले इनके प्रदेश अध्यक्ष जी को हम मुख्यमंत्री बनाएंगे। कहेंगे क्या? ये हिम्मत नहीं है आज समाजवादी पार्टी में। इसीलिए नहीं है क्योंकि इनकी नीयत में खोट है। इनकी नीयत ऐसी है कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने की बारी आएगी, तो मैंने बताया आपको, एक परिवार की परिपाटी पर चलने वाले दल वहीं आकर के खत्म हो जाते हैं। सैफई से चालू और सैफई पे खत्म। ये है समाजवादी पार्टी का चाल चरित्र चेहरा, चाहे डेवलपमेंट की। अभी भारतीय जनता पार्टी, अभी हमारे अतुल जी से जवाब ले लेती हूँ। ठीक है विकास जी, ठीक है, अतुल जी से जवाब ले। अतुल जी, इनके सवाल तो आपने तमाम सुने, उसके तो जवाब दीजिएगा। और जो कुछ आंकड़े मेरे पास मौजूद है, 2012 का जो आपका साइकिल यात्रा निकला था वो तो सफल रहा ही, सत्ता में सरकार आपकी आई, यूपी में सरकारी। उसके बाद से अगर बात कीजिए तो आपका जो साइकिल यात्रा 14 में निकला है, उसके बाद जो चुनाव 17 में हुआ, जिसके बाद से भारतीय जनता पार्टी लगातार 8 साल से सरकार अपनी बनाई हुई है, उसके बाद से फेल होता हुआ आपका साइकिल यात्रा नजर आया। कभी भी आपका साइकिल यात्रा सक्सेस नहीं हो पाया। यहाँ तक कि 22 के चुनाव के दौरान भी साइकिल यात्रा निकाली गई थी, तब भी आपका साइकिल यात्रा सक्सेस नहीं रहा है। तो इस बार किस आधार पर आप लोग कह रहे हैं कि 27 के चुनाव के लिए साइकिल यात्रा बेहद सही रहेगा? देखिए, समय बदलता रहता है, जनता है,
जनता जनार्दन होती है। जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुना, अच्छी बात है। इसके बाद जनता ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी का 8 साल का जो कुशासन है वो सिर्फ धार्मिक चीजों पे उलझा रह गया, विकास कार्य अवरुद्ध हो गए। जनता ने देखा, लोकसभा में भी हमें बहुमत दिया, 27 में समाजवादी पार्टी को बहुमत देने जा रही है, भारी बहुमत देने जा रही है। और इतना प्रचंड बहुमत होगा कि भारतीय जनता पार्टी सोच भी नहीं पाएगी, क्योंकि उन्हें पता है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यादव जी का बहुत बड़ा विजन है, उनके अंदर एक सोच है, एक विचारधारा है, सभी को साथ में लेकर चलने की विचारधारा है। हमारे द्वारा उत्तर प्रदेश में एक बहुत ही अच्छे नेता प्रतिपक्ष के रूप में माता प्रसाद पांडे जी को बैठाया गया, और जो लोकसभा में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां पे जनता के बीच में भी हैं, तो हम सड़क से लेकर सदन तक हम जनता की बातों को उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से धार्मिक चश्मे से 80-20 की राजनीति कर रही है, तो जनता समझ चुकी है उत्तर प्रदेश इतनी बड़ी आबादी का प्रदेश है, लोग रोजगार चाहते हैं, महंगाई इतनी ज्यादा है कि अब जैसे स्कूल खुलने वाले हैं, अभी तो बच्चों की किताबें आनी है, जब माँ बाप को पता चलेगा कि ये किताब जो 20 रुपए की मिलती थी ये 100 रुपए की, तो उसकी तनख्वाह नहीं बढ़ी, उसकी मतलब उसकी आमदनी तो बढ़ी नहीं और महंगाई बढ़ गई, तो आप देख पाएंगे आम जनमानस त्रस्त है भारतीय जनता पार्टी के क्रियाकलापों से या महंगाई से, अन्य चीजों से। परिवारवाद का टैग कैसे खत्म करेगी समाजवादी पार्टी, ये लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सवाल खड़े किए जाते हैं। देखिए अनन्या जी, कहीं परिवारवाद नहीं है, जितना परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी में है इतना परिवारवाद कहीं पे भी नहीं होगा। और भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। राजनाथ सिंह के बेटे कहां से आते हैं, अन्य मुख्यमंत्रियों के जो बेटे हैं वो कहां से आते हैं, ये सब मुझे इसीलिए ये परिवारवाद से डिबेट बहुत लंबी हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता या पुत्र पुत्रियां हैं, ये किस राजनीति के तहत आए हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है ये 3 चीजों में ना पड़े तो ज्यादा बेहतर होगा। विकास के कार्य इनसे अछूते हैं। और रही बात, अगर मैं 15-20 नाम, अगर मैं समय का अभाव होगा मैं 15-20 ऐसे नाम गिना दूंगा, तो उन्होंने जनता के बीच में ऐसा काम कर, केवल किसी राजनेता के बेटे थे भारतीय जनता पार्टी में या मुख्यमंत्री के बेटे थे इसलिए टिकट मिलता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद पे बात ना करे तो बेहतर होगा। समाजवादियों के आगे ये नतमस्तक हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, और इन्हें लगता है कि सत्ता जाने वाली है, समाजवादी पार्टी 27 में आने वाली है भारी बहुमत से। समाजवादियों की विचारधारा आपने देखा होगा, एक्सप्रेस में जो हमारे बनाए हुए हैं, ये एक इतिहास बन चुका है कि अखिलेश यादव जी ने वहां पर इतने बड़े मतलब जो है फाइटर प्लेन उतरवा दिए। ये सोच समाजवादियों की सोच थी। इटाना स्टेडियम में जो आज अंतर्राष्ट्रीय मैच हो रहे हैं समाजवादियों की देन है। जो आपने देखा होगा बेहतर क्लास जो मेडिकल कॉलेज खुले, ये सब समाजवादियों की देन है। तो लखनऊ में आपने देखा होगा इतनी अच्छा पुलिस मुख्यालय बनाया गया, वो समाजवादियों का देन है। लोक भवन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की देन है। तो ये बता दें कि लखनऊ में कौन सी ईंट रखी हुई है, आपके चैनल पर इनसे पूछना चाहता हूँ, बता देना कि कौन सी ईंट योगी जी ने लखनऊ में 8 सालों में रख दी कि इसका उद्घाटन किया हो। ठीक है विकास जी, इससे जवाब दे दीजिए। आप कुछ कहना भी चाहते थे, जल्दी से खत्म करिएगा, फिर मैं विजय जी के पास लौटूंगी। देखिए सबसे पहले तो मैं परिवारवाद पे स्थितियां स्पष्ट कर दूं कि इन्हें बता दीजिए कि मुलायम सिंह यादव जी के बाद अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, ना कि कोई और। राजनाथ सिंह भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री रहे। जरा पूछिए पंकज सिंह आज कहाँ है, केवल एक विधायक मात्र है। जरा पूछिए इनसे, राजनाथ सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे, जेपी नड्डा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। जरा पूछिए कहाँ है उनके बेटे आज, जरा पूछ करके बताइए इनसे। इन्हें नहीं पता वास्तविक मायने में परिवारवाद होता क्या है। ये समाजवादी पार्टी में और कांग्रेस जैसे दलों में देखने से बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि राजा का बेटा राजा ही बनता है। ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसे दलों पढ़ा लिखा हूँ, पढ़े लिखे होने नाते आप भी पढ़े लिखे हैं, ये बता दीजिए आपके यहाँ चुनाव कब हुआ, लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत आपके अध्यक्ष का चुनाव कब हुआ, ठीक है बारी बारी से बोलिए। ठीक है अतुल जी आपके पास लौटूंगी इसका जवाब लेने के लिए, आप जल्दी से अपना जवाब खत्म करोड़ करिए। की संपत्ति माफियाओं से रिकवर करके दी। आज माफियाओं से ये जो चीजें कब्जा मुक्त कराए जनता ने गए लगा दी है, समाजवादियों को दिखाया है। और आपने देखा होगा 37 सांसद है मैं लोकसभा में, आपकी ये वचन विद्या नहीं चलने वाली, जनता जान चुकी है समाजवादी पार्टी में। अतुल जी ठीक है, मैं आपके पास जब लौटूंगी तब अपनी बात को रखिएगा अतुल जी। मैं 10 बार कह रही हूँ फालतू फंड की चीजें ना हम सुनेंगे, ना आपके चैनल पर सुनने के लिए जो फालतू फंड के डायलॉग बोलते हैं समाजवादियों के लोगों के लिए, ये गलत चीजें हैं। एकदम विकास जी शांत हो जाइए, विकास जी शांत हो जाइए, विकास जी अतुल जी शांत हो जाइए। आप लोग पिछड़ों को सबक को ये गाली देते हैं, ये गालियां नहीं सुनेंगे हम बैठ के चैनल पे आपके।
ये पिछली जातियों को विकास जी आप शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए ये विकास जी, गाली देंगे, बोल लेने दीजिए नहीं उनको, सुनेंगे। रख लेने दीजिए अपनी बात, फिर मैं आपको पूरा मौका दूंगी। अगर इसके बाद वो बात करेंगे तो मैं आवाज उनका सीधे डाउन करवा दूंगी। अतुल जी, जब मैं कह रही हूँ आपके पास लौटूंगी, आपसे जवाब लूंगी, जब आप बोल रहे हैं और जब विकास जी नहीं उसमें इंटरप्ट कर रहे हैं तो आप भी उनका सम्मान रखिए। इस तरह से बात थोड़ी ना पहुंचेगी, आप लोग आपस में ही लड़ लेते हैं, कोई लड़ाई का ये क्षेत्र नहीं है। विकास जी अपनी बात को खत्म करिए, उपाध्याय जी भी इंतजार कर रहे हैं, मुझे उनके पास भी लौटना है। और अतुल जी मैं जवाब आप ही से लूंगी, कोई और यहाँ पे तीसरा चौथा नहीं बैठा है। जवाब दीजिए विकास जी, अपनी बातों कंप्लीट करिए। देखिए अनन्या जी, केवल एक मेट्रो स्टेशन का इसी लखनऊ के अंदर उद्घाटन कर दिया था। आज उत्तर प्रदेश के अंदर 4 से 5 शहरों में मेट्रो चलने को तैयार खड़ी है। ये तो फिर किस आधार पर समाजवादी पार्टी लगातार ये ब्लेम लगाती है कि सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ रिबन काटने का काम किए हैं? सारी परियोजनाएं, सारे कार्य तो समाजवादी पार्टी ने किया है। जरा पूछिए इनसे कि उसी लखनऊ में अनन्या जी आप भी बैठती हैं, केवल एक स्टेशन तक मेट्रो चला करती थी समाजवादी पार्टी की सरकार में, वो भी आधी अधूरी फीता काट करके जबरदस्ती श्रेय लेने का काम किया था। आज आधा दर्जन से ज्यादा स्टेशन कवर करती है मेट्रो। ये डेवलपमेंट नहीं तो और क्या है? आधा अधूरा एक्सप्रेस वे बना करके जनता की आंखों में धूल झोंकने वालों को जनता ने आईना दिखा दिया। हमने 4-4, 5-5 एक्सप्रेस वे, आज यूपी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे वाला प्रदेश बनकर के तैयार खड़ा है। आज उत्तर प्रदेश के 53 जिलों में मेडिकल कॉलेज स्थापित हैं। जब मेडिकल कॉलेज बनाने की अनन्या जी बात आई तो सबसे पहले कन्नौज दिखा इनको और सैफई दिखा, तब नहीं दिखा इनको कोई उत्तर प्रदेश में जिला। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां बिजली के नाम पर 5 जिलों में बिजली दी जाती थी, केवल 5 जिलों में। पूरा यूपी अंधकार में ठीक है विकास जी, ठीक है, हो गया। अब उपाध्याय जी से जवाब लूंगी। उपाध्याय जी आपसे तो मेरा सवाल यही रहेगा कि जिस तरह से ये जो 27 की तैयारी चल रही है, जाहिर सी बात है पीडीए का मतलब 27 के चुनाव को लेकर ही तैयारी चल रही है, भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन को मजबूत कर ही रही है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि आप तो इसका जवाब देने से पहले बोल दिए कि अभी ना जाना है ना सुना है, तो मैं उस पर जवाब नहीं दे पाऊंगा। लेकिन मुख्यमंत्री के चेहरे पे जो ये लड़ाई लग रही है, आपको नहीं लग रहा है कि समाजवादी पार्टी को चेहरा बदलना चाहिए? क्योंकि मुलायम सिंह के बाद अखिलेश यादव के बाद अभी तो उनके घर में कोई ऐसा सदस्य दिख नहीं रहा है। तो ऐसे में क्या लग रहा है कि इस बार अगर समाजवादी पार्टी जीत जाती है तो चेहरा किसका होना चाहिए? नहीं, अभी तो जीतने के पहले चुनाव की तैयारी के लिए कौन सा चेहरा होना चाहिए, ये मुझे लगता है कि सवाल ज्यादा सटीक होगा। और इस सवाल का जवाब ये है कि बेटर समाजवादी पार्टी में एक ही चेहरा है, वो अखिलेश यादव है। और अखिलेश यादव ने अभी लोकसभा चुनाव में अच्छा रिजल्ट दिया है। समाजवादी पार्टी 37 सीटों पर अपने अलायंस के साथ 43 सीटें जीती हैं। तो रिजल्ट तो अखिलेश के फेवर में आया है, तो जाहिर है मुझे लगता है चेहरा वही होंगे। हालांकि ये बात पार्टी को तय करना है, पार्टी के प्रवक्ता बताएंगे किसको चेहरा, क्या किसी नए को आगे कर सकते हैं। तो एक बात तो ये हो गई। दूसरी, राजनीतिक दल अपनी गतिविधियां अपने हिसाब से करते रहते हैं, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो, सब अभी देखिए, एक दिन पहले मायावती ने बयान दिया कि अखिलेश जी को 1995 में गेस्ट हाउस कांड याद रखना चाहिए। 2019 में दोनों साथ साथ भतीजे और बुआ का रिश्ता निभा रहे थे, मंच पे पैर छू रहे थे। अब अचानक राजनीति में फिर वो 95 उनको याद आ रहा था, तो 19 में आपको याद नहीं था, फिर 25 में याद आ रहा। तो राजनीति ऐसे ही करते हैं, अपनी सुविधा के हिसाब से बात करते हैं, और जनता का काम है कि वो किसी एक पक्ष के साथ जाएगा। मुख्य बात यही कि लोकतंत्र में लोग अपने साथ लोगों को किसी भी तरीके से जोड़ना चाहते हैं। ठीक है, अतुल जी से जवाब ले लेते हैं। अतुल जी, आपसे तो ब्लेम तो तमाम लगे हैं, भारतीय जनता पार्टी के विकास पांडे जी ने लगाया, लेकिन उससे पहले ये जवाब दे दीजिए। आपसे जवाब ले रही हूँ, सवाल सुन लीजिए, पूरा सवाल तो पहले सुन लीजिए। जवाब विकास जी का तो दीजिएगा, उसमें ये भी ऐड कर दे रही हूँ कि इस बार अगर आपकी पार्टी जीत जाती है, जिस तरह से आप लोग बोल रहे हैं कि इस बार पूर्ण बहुमत के साथ 27 के चुनाव में जीतेंगे और पीडीए का कहीं ना कहीं यात्रा जो निकालना है, जाहिर सी बात है 27 के चुनाव के लिए आपने भी स्वीकार कर लिया। अगर हार जाते हो तो ईवीएम पे फिर से ठिकरा फोड़ना क्या उचित रहेगा? क्योंकि जो चुनाव मिल्कीपुर में हुआ है उसमें चुनाव आयुक्त को मरा हुआ घोषित आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष और आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया, तो क्या ऐसा फिर से कुछ देखने को मिलेगा? देखिए अनन्या मिश्रा जी, आपका चैनल जिम्मेदार भी है, बहुत प्रतिष्ठित भी है। लोकतंत्र में चुनाव आयोग की जिम्मेदारी होती है निष्पक्ष चुनाव कराएं। मतदाता कभी भी भयभीत होगा तो मतदान कैसे कर पाए? लोकतंत्र की खूबसूरती वही है कि वो बिन भय मुक्त होकर के जिस पार्टी को चुनना चाहता है उसको वोट दे। एक चीज ईवीएम के विषय में हमारे द्वारा जब लोकसभा चुनाव जीत लिया गया था और सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उत्तर प्रदेश में हम बने थे, तब भी हमने ईवीएम पे प्रश्न खड़ा किया था। ऐसा नहीं कि हमारे द्वारा ईवीएम को छोड़ दिया गया है, कि ईवीएम जो है इसकी समीक्षा होनी ही चाहिए। दूसरी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कहा कि लखनऊ में इन्होंने स्वीकार किया कि जो मेट्रो है ये हमारी देन है,
कानपुर मेट्रो भी हमारी देन है, ये सब चीजें इनको स्वीकार हो रही ना। यानी कि भारतीय जनता पार्टी की अपनी कोई योगी जी, माननीय योगी जी का कोई विजन अगर हो तो बता दे कि उन्होंने क्या बनाया। हमारे द्वारा हर संभव प्रयास किया गया, युवाओं के लिए स्टेडियम, पब्लिक के लिए हमने ये मेट्रो चलाई और भी हमने इतनी सारी सुविधाएं दी कि जनता आज भी याद करती है कि वाकई में समाजवादियों ने एक सार्थक पहल किया, समाज के लिए किया। एक अगर जो ये फाइटर प्लेन उतारने की ये जो चीज है समाजवादियों की सोच में आई, भारतीय जनता पार्टी की सोच तो वहां तो जा ही नहीं पा रही थी। समाजवादियों की सोच समता मूलक समाज के साथ समाज उत्तर प्रदेश को विकसित करना है। भारतीय जनता पार्टी ने, आपने देखा होगा, आपके चैनल पर मैं लगातार डिबेट में रहता हूं, ये 80-20 या धार्मिक चश्मे से बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश का हिंदू डरा हुआ है, कैसे क्या होगा, ये सब चीजें बातें करते हैं। यानी कि इन्हें विकास से, रोजगार से, यूनिवर्सिटियों के विषय में या कृषि के विषय में इन्हें कोई बात करना नहीं है, क्योंकि इन्हें तो सिर्फ धर्म की राजनीति करनी है। जनता उठ चुकी है, जनता चाहती है कि उत्तर प्रदेश के युवा को रोजगार मिले। गांव से जो युवा पढ़ने लखनऊ आता है, इलाहाबाद जाता है, गोरखपुर जाता है, कानपुर जाता है, अन्य शहरों में जाता है, मेरठ में है, हर जगह कहते हैं, मैं पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूँ, तो उसे रोजगार मिले। एक किसान का बेटा चाहता है कि उसे कोई नौकरी ठीक है मिले। अतुल जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अतुल जी, अपने बातों को रखा। विकास जी और विजय उपाध्याय जी, आप तीनों लोगों ने अपने अपने पॉइंट्स को रखा कि इस पीडीए की यात्रा से क्या कुछ प्रदेश में होने वाला है। फिलहाल आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अखिलेश यादव का जिस तरह से जो पीडीए यात्रा निकल रहा है, इस पीडीए यात्रा का कितना असर उत्तर प्रदेश की जनता पर पड़ने वाला है, बहरहाल ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जिस तरह से पीडीए की यात्रा जो है 12 के बाद से कभी भी सक्सेस नहीं हो पाई है। 12 में पीडीए ने अपनी यात्रा, ये साइकिल निकाली और जीतते आई, और उसके बाद से जीती। उसके बाद से 17 के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उसके बाद से जब भी पीडीए ने अपनी साइकिल यात्रा निकाली है तो उसका असर नहीं पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी का जो रथ है वही आगे हमेशा है। तो इस बार भी 27 के चुनाव में रथ आगे रहता है या फिर साइकिल आगे रहती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इस प्राइम डिबेट में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।